बच्चों, आज कक्षा 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत खंड ख संस्कृत की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बेटे हम आपको भोजस्य औदार्यम अर्थात राजा भोज की उदारता ये पाठ आपको पढ़ाएंगे। पाठ को पढ़ाने से पहले हम आपको जिस तरह से ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है वह समझा रहे हैं। बेटे आपको दो संस्कृत के गद्य खंड और दो श्लोक आते हैं, जिसमें से आपको एक गद्य खंड और एक श्लोक करने के लिए आता है। और ये प्रश्न आपको इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक गद्य खंड का और एक किसी श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये प्रश्न बेटा आपको 7 नंबर का आता है, जिसमें 2 नंबर का आपका संदर्भ होता है और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद होता है। ये तो बेटा आपके बोर्ड से संबंधित प्रश्न हुआ। अब मैं आपको जो पाठ पढ़ाऊंगी उसके विषय में कुछ सामान्य जानकारी भी दे रही हूँ। ये पाठ जो है राजा भोज उनकी उदारता का एक संस्कृत खंड के अंतर्गत थोड़ा सा हिंदी अनुवाद है। राजा भोज विक्रमादित्य की नगरी में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने प्रसिद्ध मंदिर महाकालेश्वर उसको बनवाया था और एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। राजा भोज अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां भी हम लोगों ने अपने समय में बहुत सुनी थी। तो अब हम अपने पाठ पर आते हैं। भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। पहले बेटा मैं आपको संस्कृत अवतरण पूरा ये खंड यहाँ से यहाँ तक पढ़ूंगी और आपको एक बात बता दूं, अगर संस्कृत का कोई भी पैरा हो उसको हम जहाँ तक उसका ब्राह्म होता है वहाँ तक उसको पढ़ते हैं तो समझ में जल्दी आता है। तो देखिए मैं अब इसको पढ़ूंगी। तथा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव कौपिना विशेषको विद्वान द्वारी वर्तते इति। राजा प्रविश्य इति। तथा प्रविष्टः स कवि भोजम अवलोक्य अद्य में दारिद्र्यनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टौ हर्षिषो मुमोच। राजा तम आलोक्य प्राह कवि किं रोदसी इति। तथा कविराह राजन आकर्ण मदगृह स्थितम्। पहले मैं इस पाठ से संबंधित आपको थोड़ा सा सारांश बता रही हूँ, जिससे कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आपकी समझ में शीघ्र ही आ जाए। महाराज भोज जो थे अपने दरबार में बैठे हुए थे कि एक द्वारपाल आया और उसने आकर महाराज भोज से कहा कि हे राजन, द्वार पर कोई दरिद्र विद्वान आया है। उसके बाद राजा भोज उसको अंदर बुलाते हैं। वह अपने घर की परिस्थिति को, अपने घर की स्थिति को, क्योंकि उस विद्वान के घर में बहुत गरीबी थी, बहुत दरिद्रता थी, वह सुनाता है। और उसके बाद देखिए वह पुरस्कार रूप में राजा भोज क्या देते हैं उस विद्वान को। उसके बाद वे शिव जी के मंदिर में नमस्कार करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर ब्राह्मण उनसे कुछ कहता है तो उसको वो क्या देते हैं। इस प्रकार वे फिर किसी कवयित्री के पास जाते हैं, उसको क्या देते हैं। ये सब इस पाठ के अंतर्गत है।
तो अब हम अपने पाठ पर आते हैं। इसका ये हमने पाठ आपको ये संस्कृत का अवतरण पढ़कर सुनाया। अब मैं पहले आपको संदर्भ बता रही हूं, क्योंकि संदर्भ आपका कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। 2 + 5 = 7 नंबर का कुल हमारा ये प्रश्न आता है। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अवतरित है या उद्गृत है। आप दोनों शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका हुआ संदर्भ। अब देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको पहले बता रही हूं, और जो ज्यादा ही कठिन शब्दों के अर्थ है वह मैं आपको यहां पर लिख चुकी हूं। तो देखिए, ततः, तत्पश्चात, कदाचित, कोई, द्वारपाल, अगत्य, आकर, महाराज भोज से प्राह माने कहा। क्या कहा? दैव कौपीना विशेषो। कौपीना विशेषो अर्थात जिसके पास सिर्फ लंगोटी मात्र शेष है और जो दरिद्र है, उसके लिए कहा गया है कौपीना विशेषो। विद्वान इति ऐसा कहा, प्रविश्य प्रवेश कराओ, प्रविष्ट प्रवेश हुए, उस कवि ने तम भोजम अवलोक्य, भोज को देखकर, अध, अध माने बेटा आज, में मेरी दारिद्र्य नाशो, मेरी दरिद्रता का नाश होगा, मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, ऐसा सोचकर, मत्वा माने मानकर, तुष्टो माने प्रसन्न होकर, हास्यश्रूण खुशी के आंसू, मुमोच माने वह रोने लगा। तम आलोक्य यानी कि उसको देखकर, प्राह माने कहा, रोदशी माने रोते हो, किम माने क्यों। किसने कहा? राजा भोज ने कहा था। आकर्ण माने सुनकर, मद ग्रह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को, परिस्थिति को। ये कठिन शब्दों के बेटे अर्थ हुए। अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता रही हूं। तथा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह, तत्पश्चात किसी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। क्या कहा? देव कौपीनावशिखो विद्वान द्वारी वर्तते, कि हे राजन, द्वार पर कोई विद्वान है जिसके पास सिर्फ लंगोटी मात्र है। इति ऐसा कहा। राजा प्रविश्य, राजा भोज ने कहा, प्रवेश कराओ। इति ऐसा कहा। तत्प्रविष्ट, तब प्रवेश हुए, उस कवि ने भोजम अवलोक्य, भोज को देखकर, अध आज, आज मेरी दरिद्रता का नाश भविष्यतीत हो जाएगा, मत्वा ऐसा मानकर, तुष्टो माने प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर, खुशी के आंसू से वह मुमोच माने रोने लगा। जो विद्वान उनके द्वार पर आया था वह रोने लगा। राजा तम अवलोक्य प्राह, राजा ने उसको रोता हुआ देखकर, प्राह माने कहा, कवे किम रोदसी, हे कवि तुम रोते क्यों हो। इति ऐसा कहा। तथा कवि रहा, तब वह कवि किससे बोला? भोज से बोला। राजन आकर्ण मदग्रह स्थितम, हे राजन, आप अपने कानों से मेरे घर की परिस्थिति को, स्थिति को सुने। तो ये यहां तक बेटा हिंदी अनुवाद हो गया। मैंने आपको संदर्भ भी बता दिया, कठिन शब्दों के अर्थ भी बता दीजिए। आप इसको जब तक पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद, इस खंड का हिंदी अनुवाद आपको लिख कर दूंगी। लेकिन बेटा, अगर आपको
मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, क्योंकि आप लोग 12th क्लास का आज ये मेरा पहला चैप्टर है, तो आप लोग अपने मित्रों को मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो पढ़ने में कैसी लगी। इतना पढ़िए आप, मैं इसके बाद हिंदी अनुवाद आपको इसका कराती हूँ। तो बच्चों, हम आपको हिंदी अनुवाद पूरा बता चुके थे। अब मैंने ये इसी पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आपको लिखकर दिया है। इसको एक बार मैं पुनः पूरा समझा रही हूँ। हिंदी अनुवाद। तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। और एक बात आपको बता दूं बेटा, आप जब हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट वर्ड ऊपर लिख लेंगे। मैंने पहले जो आपको लिख कर दिया था उसमें लिखा था बिल्कुल ठीक उसी प्रकार। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद आप ये हिंदी अनुवाद लिखेंगे। आप पूरा ध्यान से देखिएगा। तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, द्वार पर कोई ऐसा विद्वान खड़ा है या द्वार पर कोई ऐसा विद्वान आया है जिसके शरीर पर केवल लंगोटी है, अर्थात वह बहुत दरिद्र है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर, ये मानकर या सोचकर कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा या मेरी आज दरिद्रता दूर हो जाएगी, वह कवि प्रसन्नता के आंसुओं से रोने लगा। राजा ने उस कवि को रोता हुआ देखकर कहा, हे कवि, रोते क्यों हो? तब वह कवि राजा से बोला, या उस कवि ने राजा से कहा, राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ये बेटा पूरा हिंदी अनुवाद आपका इस गद्यांश का हो गया जो हमने आपको लिखकर दिया था। अभी ये एक ही अवतरण है। इसके बाद जो पाठ के अंतर्गत है वह हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। बेटा ये पूर्ण हुई। आपसे मेरा फिर यही निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद बच्चों।